नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका बुक्स इजी पर। यहाँ हम बातें करते हैं सोच की, सीखने की और असली बदलाव की। अगर आप भी चाहते हो हर वीडियो में एक नया नजरिया, तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आज की सबसे जबरदस्त सीख क्या लगी। 1. डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि काम करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं कि मोटिवेशन एक इमोशन है जो आता है और चला जाता है। कभी मूड अच्छा होता है तो हम काम करते हैं, और कभी नहीं होता तो टाल देते हैं। यही वजह है कि लोग जिम शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। मोटिवेशन आपको शुरू करने में मदद करता है, लेकिन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचाता। डिसिप्लिन एक माइंडसेट है। इसका मतलब है कि आप काम तब भी करते हो जब मन नहीं करता। आप अपने इमोशन से ऊपर उठकर अपने गोल्स को प्रायोरिटी देते हो। डिसिप्लिन कहता है मैं तब भी करूंगा जब मुझे करने का मन नहीं है। यही फर्क है उन लोगों में जो सिर्फ शुरू करते हैं और उन लोगों में जो फिनिश करते हैं। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली कुंजी है। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म फ्यूल है, जबकि डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इंजन है। शेल्डन बताते हैं कि अगर आप हर दिन एक छोटा स्टेप लेते हैं तो आप डिसिप्लिन को अपनी आदत बना सकते हैं। जैसे ब्रशिंग करना आप मोटिवेशन से नहीं करते, वो आपकी आदत है। उसी तरह अगर आप अपने गोल्स को रोज थोड़ा थोड़ा पूरा करते हैं तो डिसिप्लिन आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको भरोसा देता है खुद पर। जब आप बार बार अपने वादे निभाते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो ठानता हूं वो करता हूं, और यही सेल्फ ट्रस्ट आपको मुश्किल समय में भी टिकाए रखता है। शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस नहीं देता, ये आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। 2. एफर्ट को रिवॉर्ड जैसा महसूस कराना। हम मेहनत को अक्सर बोझ समझते हैं, लेकिन शेल्डन कहते हैं कि अगर आप एफर्ट को एक गेम की तरह देखें जहां हर टास्क एक लेवल है, तो मेहनत रिवॉर्ड जैसी लगने लगती है। जब आप किसी काम को चैलेंज की तरह लेते हैं तो आपका दिमाग उसे एंजॉय करता है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग बोरिंग कामों को भी इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। हर बार जब आप डिसिप्लिन दिखाते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो आपको खुशी देता है। शेल्डन कहते हैं अगर आप अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं तो आपका दिमाग उन्हें बार बार रिपीट करना चाहता है। यही न्यूरोसाइंस का मैजिक है। रिवॉर्ड से हैबिट बनती है। जब आप अपने काम को सिर्फ करना है की जगह जीतना है की तरह देखते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप बोरिंग टास्क को भी मिशन बना लेते हैं। शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन को बोरिंग मत बनाओ, उसे एक्साइटिंग बनाओ, और ये एक्साइटमेंट आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देती है। एफर्ट को रिवॉर्ड जैसा महसूस कराने का सबसे आसान तरीका है ट्रैकिंग प्रोग्रेस। जब आप देख पाते हो कि आपने कितना अचीव किया है तो आपका दिमाग उस एफर्ट को वैल्यूबल मानता है। शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन तब टिकता है जब आप उसे महसूस करते हो, सिर्फ सोचते नहीं। 3. प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ और उसका इलाज। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल सिर्फ आलस नहीं है, ये एक मानसिक जाल है। शेल्डन बताते हैं कि हम अक्सर उन कामों को टालते हैं जिनसे हमें डर लगता है या जो हमें मुश्किल लगते हैं। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चुनता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इग्नोर करता है। यही वजह है कि हम जरूरी कामों को कल पर छोड़ते हैं और बाद में गिल्ट महसूस करते हैं। इसका इलाज है एक्शन लेना, चाहे छोटा ही क्यों न हो। शेल्डन की सलाह है 2 मिनट रूल अपनाओ। कोई भी काम सिर्फ 2 मिनट करो, शुरुआत हो जाएगी। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग उसे पूरा करने की दिशा में खुद ब खुद लग जाता है। शुरुआत ही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए आपको अपने डर को पहचानना होगा। क्या आप फेल होने से डरते हैं? क्या आप परफेक्शन चाहते हैं? शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब है इम्परफेक्ट एक्शन लेना। जब आप बार बार छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आपका दिमाग डरना बंद करता है और काम को आसान मानने लगता है।
डिसिप्लिन प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तो मोमेंटम बनता है। शेल्डन कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन विल लूज इट्स पावर। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। 4. टाइम मैनेजमेंट की कला। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा साथी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप समय को नहीं संभालते तो आपका फोकस बिखर जाएगा। शेल्डन कहते हैं, हर दिन की शुरुआत एक क्लियर प्लान से करो। डिसाइड करो कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ नॉइज है। जब आप अपने दिन को स्ट्रक्चर देते हैं तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बचता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आपका दिन आपके कंट्रोल में है। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अपने समय को ब्लॉक करते हैं, जैसे सुबह 9-11 बजे डीप वर्क, दोपहर में मीटिंग्स, शाम को रेस्ट। ये ब्लॉक्स आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि कब क्या करना है। इससे डिसीजन फटीग कम होती है और एनर्जी बचती है। अगर आप हर दिन रैंडम तरीके से जीते हो तो डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। शेल्डन कहते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट्स फ्रीडम। जब आप अपने समय को प्लान करते हो तो आप स्ट्रेस से बचते हो और काम को एंजॉय करते हो। टाइम मैनेजमेंट आपको केओस से क्लैरिटी की ओर ले जाता है। टाइम को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है डेली रिव्यू। हर रात 5 मिनट निकालो और सोचो, आज क्या अच्छा किया, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन तब मजबूत होता है जब आप अपने समय को रिस्पेक्ट करते हो, और रिस्पेक्ट तब आता है जब आप उसे कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो। 5. डिस्ट्रैक्शन को पहचानना और हटाना। डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे बड़ी बीमारी है। शेल्डन कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट ही आपकी डिसिप्लिन को तय करता है। अगर आपके आसपास हर समय नोटिफिकेशंस, नॉइज और टेम्पटेशंस है तो आपका दिमाग बार बार भटकेगा। डिसिप्लिन तब आता है जब आप अपने माहौल को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालते हैं। पहचानिए कि कौन सी चीजें आपका ध्यान भटकाती है, फोन, लोग या खुद की सोच। शेल्डन सलाह देते हैं कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को ट्रैक करें और उन्हें सीमित करें, जैसे फोन को साइलेंट मोड में रखें, वर्कस्पेस को मिनिमलिस्ट बनाएं और काम के समय सोशल ऐप्स बंद रखें। डिसिप्लिन तब आसान होता है जब आपका माहौल आपको सपोर्ट करता है। शेल्डन कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। जब आप अपने आसपास क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी लाते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली फोकस्ड रहता है। 6. इमोशनल कंट्रोल और मेंटल टफनेस। डिसिप्लिन सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी आता है। शेल्डन कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस को समझना और संभालना आना चाहिए। जब आप गुस्से, डर या थकावट में भी काम करते हैं तो आप मेंटल टफनेस बना रहे होते हैं। यही हाई परफॉर्मर्स की पहचान है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है आप रिएक्शन नहीं देते, आप रिफ्लेक्शन करते हैं। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें जज नहीं करते। इससे वो इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रहते हैं। मेंटल टफनेस का मतलब है आप मुश्किल समय में भी अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं गिराते। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट्स राइट इवन व्हेन इट्स हार्ड। जब आप बार बार खुद को टफ सिचुएशंस में स्टेडी रखते हैं तो आप एक मजबूत आइडेंटिटी बनाते हैं। 7. स्मॉल विन्स और माइक्रो गोल्स की ताकत। बड़ी जीत छोटे कदमों से बनती है। शेल्डन कहते हैं कि डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको माइक्रो गोल्स सेट करने चाहिए। जब आप हर दिन एक छोटा टारगेट पूरा करते हैं तो आपका दिमाग उसे सक्सेस मानता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। स्मॉल विन्स आपको मोमेंटम देते हैं। शेल्डन बताते हैं कि जब आप प्रोग्रेस को देख पाते हैं, इवन अगर वो छोटी हो, तो आप उस बिहेवियर को दोहराना चाहते हैं। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। माइक्रो गोल्स आपको ओवरवेल्म से बचाते हैं। जब आप किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो वो डूएबल लगता है। शेल्डन कहते हैं, ब्रेक द माउंटेन इनटू पेबल्स एंड यूल क्लाइंब इट फास्टर। डिसिप्लिन तब टिकता है जब आप उसे आसान बनाते हो। 8.
अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना। डिसिप्लिन तब मजबूत होता है जब आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं। शेल्डन कहते हैं कि अगर कोई आपको चेक कर रहा है, चाहे वो दोस्त हो, ऐप हो या जर्नल, तो आप ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपको एक्सक्यूजेस से बचाती है। आप एक सिंपल सिस्टम बना सकते हैं, जैसे वीकली रिव्यू, हैबिट ट्रैकर या गोल बडी। शेल्डन बताते हैं कि जब आप प्रोग्रेस को किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो आप उसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपको डिसिप्लिन की डीपर लेयर तक ले जाती है, जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि खुद को ग्रो करते हैं। शेल्डन कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी टर्न्स इंटेंशन इनटू एक्शन, और यही एक्शन आपको रिजल्ट्स देता है। 9. लॉन्ग टर्म विजन और पर्पस से जुड़ना। डिसिप्लिन सिर्फ डेली हैबिट्स नहीं, एक लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा होता है। शेल्डन कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, मिशन मानते हैं। पर्पस आपको डायरेक्शन देता है। जब आप अपने गोल्स को अपने वैल्यूज से जोड़ते हैं, तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अपने काम को मीनिंगफुल बनाते हैं। वो जानते हैं कि हर छोटा स्टेप उनके बड़े मकसद की ओर ले जा रहा है। लॉन्ग टर्म विजन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। जब आप जानते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो आप शॉर्टकट्स नहीं लेते। शेल्डन कहते हैं, पर्पस इज द कॉम्पास ऑफ डिसिप्लिन, और ये कॉम्पास आपको सही रास्ते पर टिकाए रखता है। 10. नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है नेगेटिव सेल्फ टॉक। शेल्डन कहते हैं कि अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग उस सोच को सच मानने लगता है। आपको अपनी सोच को बदलना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग डिसिप्लिन को फ्यूल देती है। शेल्डन बताते हैं कि जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, तो आपका ब्रेन उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट है जो आपकी आइडेंटिटी बदलता है। आप अपनी सोच को बदलने के लिए अफर्मेशंस, जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल्डन कहते हैं, योर थॉट्स शेप योर डिसिप्लिन। जब आप खुद को सपोर्ट करते हो, तो आप खुद को ग्रो करते हो। 11. कंसिस्टेंसी बनाए रखने की रणनीति। डिसिप्लिन की असली ताकत कंसिस्टेंसी में है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पाते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। हर दिन मूड अच्छा नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी एक्शन लोगे। यही है असली डिसिप्लिन की पहचान। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अपने वादे खुद से निभाते हो, चाहे हालात जैसे भी हों। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अपने बिहेवियर को एनवायरनमेंट, टूल्स और रूटीन से सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर रिमाइंडर्स और एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस। जब सिस्टम तैयार होता है, तो आप बहाने नहीं ढूंढते, आप मोमेंटम बनाते हैं। सिस्टम आपको डिसिप्लिन के लिए पुश नहीं करता, वो आपको डिसिप्लिन में टिकाए रखता है। कभी कभी कंसिस्टेंसी टूटती भी है, और शेल्डन इसे बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। लेकिन फर्क यह है कि डिसिप्लिन्ड लोग वापसी जल्दी करते हैं। वो फेलियर को लर्निंग मानते हैं, ना कि आइडेंटिटी। वो सोचते हैं, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, और वो करते भी हैं। यही रेजिलियंस है जो आपको गिरने के बाद उठना सिखाती है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि कमिटेड रहना है। शेल्डन का आखिरी मंत्र है, डिसिप्लिन डजंट डिमांड परफेक्शन, इट डिमांड्स प्रेजेंस। मतलब ये नहीं कि आप हर दिन 100% दें, बल्कि ये कि आप हर दिन मौजूद रहें, कोशिश करें और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। जब आप कंसिस्टेंसी को एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की यात्रा शुरू कर देते हैं। डिसिप्लिन तब लाइफस्टाइल बनता है जब आप उसे हर दिन जीते हैं। 12. कंसिस्टेंसी बनाए रखने की रणनीति। डिसिप्लिन की असली ताकत कंसिस्टेंसी में है। शेल्डन कहते हैं कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पाते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखते हैं।
हर दिन मूड अच्छा नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी एक्शन लोगे। यही है असली डिसिप्लिन की पहचान। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अपने बिहेवियर को एनवायरनमेंट, टूल्स और रूटीन से सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर रिमाइंडर्स और एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस। जब सिस्टम तैयार होता है तो आप बहाने नहीं ढूंढते, आप मोमेंटम बनाते हैं। कभी कभी कंसिस्टेंसी टूटती भी है और शेल्डन इसे बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। लेकिन फर्क यह है कि डिसिप्लिन्ड लोग वापसी जल्दी करते हैं। वो फेलियर को लर्निंग मानते हैं, ना कि आइडेंटिटी। वो सोचते हैं मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, और वो करते भी हैं। शेल्डन का आखिरी मंत्र है, डिसिप्लिन डजंट डिमांड परफेक्शन, इट डिमांड्स प्रेजेंस। मतलब ये नहीं कि आप हर दिन 100% दें, बल्कि ये कि आप हर दिन मौजूद रहें, कोशिश करें और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। यही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। तो दोस्तों, हाउ टू बी डिसिप्लिन की इस जर्नी में आपने वो सब जाना जो आपके माइंडसेट को बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सुनने तक रहेंगे या अब सच में कुछ बदलोगे? डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब आप एक्सक्यूजेज नहीं, एग्जीक्यूशन चुनते हो। अगर आपने वीडियो शुरू होते ही सब्सक्राइब किया है तो आपको सैल्यूट है। अगर नहीं किया तो अभी भी मौका है। आपका एक क्लिक मुझे और ज्यादा इंपैक्टफुल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देगा। और कमेंट में जरूर बताना कि आप सबसे पहले कौन सी आदत को बदलने जा रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा बोनस कंटेंट, डिसिप्लिन ट्रैकिंग टूल्स, प्रोडक्टिविटी एप्स और अगले वीडियो की झलक। और याद रखिए, इंफॉर्मेशन इज पावर, बट इंप्लीमेंटेशन इज सुपर पावर। डिसिप्लिन आपकी दुनिया बदल सकता है, बस रोज थोड़ा थोड़ा करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए करते रहो, रुकना नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है।